जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने एमपी स्टडी के यूट्यूब चैनल पर। आज हम आपको रेलवे ग्रुप डी एनटीपीसी एग्जाम 2025 के लिए जीके जीएस के टॉप 25 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन करवाएंगे जो बिल्कुल आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक है, तो बिल्कुल सभी विद्यार्थी इस क्लास में अंतिम तक बने रहे। ठीक है, बिल्कुल दोस्तों, आपका भी सपना है रेलवे में नौकरी पाने का, तो दोस्तों क्लास को अंतिम तक देख लीजिए। ठीक है, तो दोस्तों आज की क्लास का पहला प्रश्न हो जाएगा हमारा, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है। आपको बताना है विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है। तो दोस्तों ये मनाया जाता है 11 जुलाई को। कब मनाया जाता है? 11 जुलाई को। ठीक है, तो जिस भी विद्यार्थी ने ऑप्शन बी को लॉक किया है उन सभी का राइट आंसर है। अगला प्रश्न हमारा, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। आपको बताना है जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। तो दोस्तों यह हुआ था 13 अप्रैल 1919 को। ठीक है, तो जिस भी विद्यार्थी ने ऑप्शन ए को लॉक किया है उन सभी का राइट आंसर है। दोस्तों स्टार लगा लेना, आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम 2022 में 2 बार पूछा गया क्वेश्चन है, तो दोस्तों अच्छे से रट लेना। ठीक है, बिल्कुल दोस्तों यही क्वेश्चन है जो बार बार एग्जाम में रिपीट होते हैं। अगला प्रश्न हमारा, किस शासक ने दिल्ली सल्तनत की स्थापना की थी। आपको बताना है किस शासक ने दिल्ली सल्तनत की स्थापना की थी। तो दोस्तों दिल्ली सल्तनत की स्थापना की थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने। किसने की थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा, अगले प्रश्न से पहले महत्वपूर्ण सूचना ये है, जिस भी विद्यार्थी को आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी एग्जाम 2025 के लिए हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन करना है तो इन दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर दे। ठीक है, बिल्कुल दोस्तों इसी ग्रुप में आपको क्लास पीडीएफ और रेलवे वैकेंसी से संबंधित जानकारी इसी ग्रुप में मिलती है। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा, किसे भारत का नाइटिंगेल कहा जाता है। तो दोस्तों भारत का नाइटिंगेल कहा जाता है सरोजिनी नायडू को। किसे कहा जाता है? सरोजिनी नायडू को। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी। आपको बताना है संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी। तो दोस्तों ये हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा, विश्व का गहरा स्थल कौन सा है। आपको बताना है विश्व का सबसे गहरा स्थल कौन सा है। तो दोस्तों ये हो जाएगा मेरियाना गर्त। कौन सा हो जाएगा? मेरियाना गर्त। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा, भारतीय संविधान में न्याय शब्द कहाँ से लिया गया है। आपको बताना है भारतीय संविधान में न्याय शब्द कहाँ से लिया गया है। तो दोस्तों ये लिया गया है रूस से। कहाँ से लिया गया है? रूस से। ठीक है, तो जिस भी विद्यार्थी ने ऑप्शन सी को लॉक किया है उन सभी का राइट आंसर है। अगला प्रश्न हमारा, ब्रह्मोस मिसाइल का नाम किस 2 नदियों से मिलकर बना है। आपको बताना है ब्रह्मोस मिसाइल का नाम किन 2 नदियों से मिलकर बना है। तो दोस्तों ये 2 नदियां हो जाएंगी ब्रह्मपुत्र और मोस्कवा। ठीक है, तो जिस भी विद्यार्थी ने ऑप्शन ए को लॉक किया है उन सभी का राइट आंसर है। अगला प्रश्न हमारा, वंदे मातरम गीत किसने लिखा। आपको बताना है वंदे मातरम गीत किसने लिखा। तो दोस्तों ये लिखा था बंकिम चंद्र ने। ठीक है, तो जिस भी विद्यार्थी ने ऑप्शन बी को लॉक किया है उन सभी का राइट आंसर है। अगला प्रश्न हमारा, 1857 की क्रांति का मुख्य कारण क्या था।
आपको बताना है 1857 की क्रांति का मुख्य कारण क्या था। तो दोस्तों ये हो जाएगा चर्बी वाले कारतूस। ठीक है, तो जिस भी विद्यार्थी ने ऑप्शन डी को लॉक किया है उन सभी का राइट आंसर है। अगला प्रश्न हमारा, भारत में सबसे अधिक तांबा किस राज्य में पाया जाता है। आपको बताना है भारत में सबसे अधिक तांबा किस राज्य में पाया जाता है। तो दोस्तों ये पाया जाता है राजस्थान में। कहाँ पर पाया जाता है? राजस्थान में। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा, त्रिवेणी संगम किस स्थान पर है। तो दोस्तों ये हो जाएगा प्रयागराज में। कहाँ पर हो जाएगा? प्रयागराज में। ठीक है, तो जिस भी विद्यार्थी ने ऑप्शन सी को लॉक किया है उन सभी का राइट आंसर है। अगला प्रश्न हमारा, पानीपत की तीसरी लड़ाई कब लड़ी गई थी। आपको बताना है पानीपत की तीसरी लड़ाई कब लड़ी गई थी। तो दोस्तों ये लड़ी गई थी 1761 में। ठीक है, तो बिल्कुल दोस्तों अच्छे से रट लेना, बिल्कुल आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, नोबेल पुरस्कार देने वाली संस्था कहाँ स्थित है। तो दोस्तों ये स्थित है स्टॉकहोम में। कहाँ पर स्थित है? स्टॉकहोम में। ठीक है, तो जिस भी विद्यार्थी ने ऑप्शन सी को लॉक किया है उन सभी का राइट आंसर है। अगला प्रश्न हमारा, दक्षिण गंगा किस नदी को कहा जाता है। आपको बताना है दक्षिण गंगा के नाम से किस नदी को जाना जाता है। तो दोस्तों ये हो जाएगी गोदावरी नदी। कौन सी हो जाएगी? गोदावरी नदी। ठीक है, तो जिस भी विद्यार्थी ने ऑप्शन बी को लॉक किया है उन सभी का राइट आंसर है। अगला प्रश्न हमारा, भारत में किस राज्य को कुंदों का देश कहा जाता है। आपको बताना है भारत में किस राज्य को कुंदों का देश कहा जाता है। तो बिल्कुल सभी विद्यार्थी कमेंट करके बता देंगे। ठीक है, तो दोस्तों कुंदों का देश कहा जाता है कर्नाटक को। किसे कहा जाता है? कर्नाटक को। ठीक है, तो जिस भी विद्यार्थी ने ऑप्शन बी को लॉक किया है उन सभी का राइट आंसर है। अगला प्रश्न हमारा, भारत में पंचायती राज प्रणाली की शुरुआत किस राज्य से हुई थी। तो दोस्तों भारत में पंचायती राज प्रणाली की शुरुआत हुई थी राजस्थान से। कहाँ से हुई थी? राजस्थान से। ठीक है, तो जिस भी विद्यार्थी ने ऑप्शन ए को लॉक किया है उन सभी का राइट आंसर है। दोस्तों स्टार लगा लेना। आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम 2018 में, आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम 2021 में लगातार पूछा गया क्वेश्चन है, तो दोस्तों अच्छे से रट लेना। ठीक है, बिल्कुल दोस्तों स्टार लगा लेना, 100% आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, अजंता की गुफाएं किस धर्म से संबंधित है। आपको बताना है अजंता की गुफाएं किस धर्म से संबंधित है। तो दोस्तों ये हो जाएगी बौद्ध धर्म से। ठीक है, तो जिस भी विद्यार्थी ने ऑप्शन ए को लॉक किया है उन सभी का राइट आंसर है। दोस्तों स्टार लगा लेना। आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम 2021 में, आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम 2022 में लगातार पूछा गया क्वेश्चन है, तो दोस्तों अच्छे से रट लीजिए। ठीक है, बिल्कुल दोस्तों यही क्वेश्चन है जो बार बार एग्जाम में रिपीट होते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल इनको अच्छे से रट जाइए, बिल्कुल आपके एग्जाम में 100% देखने को मिलेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा, पृथ्वी का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है। आपको बताना है पृथ्वी का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है। तो दोस्तों ये हो जाएगा प्रशांत महासागर। ठीक है, तो जिस भी विद्यार्थी ने ऑप्शन डी को लॉक किया है उन सभी का राइट आंसर है।
दोस्तों स्टार लगा लेना। आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम 2021 में जो आपका पिछला एनटीपीसी का एग्जाम हुआ था वहां पर पूछा गया क्वेश्चन है, तो दोस्तों अच्छे से रट लीजिए, ठीक है। अगला प्रश्न हमारा, भारत में रेल मंत्रालय किस वर्ष से अस्तित्व में आया? तो दोस्तों ये आया था 1951 में। कब आया था? 1951 में, ठीक है। तो जिस भी विद्यार्थी ने ऑप्शन सी को लॉक किया है उन सभी का राइट आंसर है। अगला प्रश्न हमारा, गोवा को पुर्तगाली से स्वतंत्रता कब मिली थी? आपको बताना है गोवा को पुर्तगालियों से स्वतंत्रता कब मिली थी। तो दोस्तों ये मिली थी 1961 में। कब मिली थी? 1961 में, ठीक है। तो जिस भी विद्यार्थी ने ऑप्शन सी को लॉक किया है उन सभी का राइट आंसर है। दोस्तों इस क्वेश्चन को स्टार लगा लेना। आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम 2018 में, आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम 2021 में लगातार 2 बार पूछा जा चुका है। तो दोस्तों इस बार भी आपके एग्जाम में 100% देखने को मिलेगा, ठीक है। तो बिल्कुल अच्छे से नोट कर लेना, बिल्कुल अच्छे से रट लेना। अगला प्रश्न हमारा, राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? आपको बताना है राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है। तो दोस्तों ये होते हैं प्रधानमंत्री। कौन होते हैं? प्रधानमंत्री, ठीक है। तो जिस भी विद्यार्थी ने ऑप्शन सी को लॉक किया है उन सभी का राइट आंसर है। दोस्तों स्टार लगा लेना। आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम 2022 में जो आपका पिछला ग्रुप डी का एग्जाम हुआ था वहां पर पूछा गया क्वेश्चन है, तो दोस्तों अच्छे से रट लेना, ठीक है। अगला प्रश्न हमारा, श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? आपको बताना है श्वेत क्रांति किससे संबंधित है। तो दोस्तों ये हो जाएगी दूध उत्पादन से, ठीक है। तो जिस भी विद्यार्थी ने ऑप्शन सी को लॉक किया है उन सभी का राइट आंसर है। अगला प्रश्न हमारा, नंदा देवी किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों यह स्थित है उत्तराखंड में, ठीक है। तो जिस भी विद्यार्थी ने ऑप्शन ए को लॉक किया है उन सभी का राइट आंसर है। अगला प्रश्न हमारा, आज की क्लास का आखिरी प्रश्न हमारा, कुंती घाट जलप्रपात कहाँ स्थित है? आपको बताना है कुंती घाट जलप्रपात कहाँ स्थित है। तो बिल्कुल सभी विद्यार्थी कमेंट करके बता देंगे, ठीक है। तो दोस्तों यह स्थित है झारखंड में, ठीक है। तो जिस भी विद्यार्थी ने ऑप्शन बी को लॉक किया है उन सभी का राइट आंसर है। दोस्तों आपके लिए महत्वपूर्ण सूचना ये है, जिस भी विद्यार्थी को आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट एग्जाम 2025 के लिए 15 मॉडल पेपर बिल्कुल फ्री में लेना है तो इन दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर दे, ठीक है। लेकिन ध्यान रखें फ्री में सिर्फ उसी विद्यार्थी को मिलेगा जिसने चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है, ठीक है। तो बिल्कुल सभी विद्यार्थी जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और क्लास को लाइक कर दीजिए।